आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह नासदीय सूक्त का मंत्र है। इसमें कहा जा रहा है, तिरश्चिनो वीतः तो रश्मिरेः शामधः स्वीदासीदुपरिः स्वीदासीत रेतोधाः सन्नमहिमानाः आसन्नस्त्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो कारण रूपी जो तत्व हैं, वे कारण रूपी तत्व की जो रश्मियां हैं, वे रश्मियां अर्थात जो सूक्ष्म प्रकाश है, प्रकाश से भी जो सूक्ष्म तत्व है वह रश्मियों में है। तरंगे हैं, जो सूक्ष्म तरंग हैं, वे रश्मियां हैं। तो वे रश्मियां जो कारण तत्व के रूप में हैं, वे जो है चारों तरफ फैली हुई हैं। यहाँ पर जो है उसका वर्णन है, किस तरह से सृष्टि होती है, उसके ऊपर यह मंत्र है। तो वे रश्मियां चारों तरफ फैली हुई हैं, नीचे की ओर भी हैं, ऊपर की ओर भी हैं। नीचे ऊपर यहाँ समझाने के लिए दिया गया है, वहां पर तो नीचे ऊपर कुछ नहीं है, कहने मतलब चारों ओर है। एक रेफरेंस पॉइंट से ही हम कुछ नीचे या ऊपर कह सकते हैं। तो यह बस आप समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट रख लीजिए, वहां से आप उसको नीचे मान लीजिए, ऊपर मान लीजिए, कोई डायरेक्शन मान लीजिए। क्योंकि वहां पर उस समय तो कोई दिशा जैसी तो कोई बात थी नहीं, लेकिन यहाँ पर दिशा एक अर्थ में आपको समझाने के अर्थ में ही दिया गया। और उस समय क्या है कि अपने कर्म के फलों का जो बीज है उसको धारण करने वाले जो बद्ध जीव हैं वे भी वहां मौजूद हैं, और जो मुक्त जीव हैं वे भी वहां मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और जो आत्मा को धारण करने वाली जो प्रकृति है वह भी मौजूद है, उसकी भी उपस्थिति है। और परमेश्वर भी हैं। जैसे यहाँ पर नीचे की ओर परमेश्वर का प्रयत्न है, तो वह नीचे का मतलब कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब कि उसके अंदर से, अंदर की बात समझ लीजिए एक तरह से आप, इस तरह से। वहाँ डायरेक्शन तो उस वक्त डायरेक्शन भी नहीं था, तो डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन समझने के अर्थ में है। तो परमेश्वर का प्रयत्न भी है और जो है प्रकृति भी है। तो प्रकृति का जो है स्थूलता की ओर है और परमेश्वर का जो है सूक्ष्मता की ओर है, ऐसा समझिए, निराकारता की ओर है। और प्रकृति जो है वो साकार की ओर है, गुण की ओर है, परमेश्वर जो है निर्गुण की ओर है। तो इस तरह से कर्मों को धारण कर रहे हैं, उसका जो बीज है, तो जो कार्य रूप है, जो रश्मियां हैं, वे वहां मौजूद हैं। कार्य से ही जो है यह सिद्ध हो जाता है कि उसके पीछे कारण अवश्य है, अन्यथा कार्य होगा कहाँ से। तो वो जो कारण रूप है, तो वो क्या है, वे रश्मियां हैं, वे सूक्ष्म तत्व हैं, वे वहां मौजूद हैं। और वहां बद्ध जीव भी हैं, बद्ध जीव है। बद्ध का मतलब वहां कर्म संस्कार है, उसी को बद्ध कहेंगे। तो कर्म संस्कार भी हैं और कर्म मुक्त संस्कार जो है वे भी वहां पर हैं, जिसको मुक्त जीव कहा जाता है। मुक्त इसी अर्थ में कि जो प्रकृति से मुक्त है, उसी अर्थ में
मुक्त होता है। जो प्रकृति से मुक्त है वही मुक्त है, क्योंकि प्रकृति बांधती है, हमारी इंद्रियां हमारी कामनाएं हमें बांधती हैं। तो हमारी इंद्रियां हमारी कामनाएं बांधती हैं, ये इंद्रियां ये कामनाएं ये सब जो है प्रकृति के ही तहत आती हैं। तो उनसे मुक्त जो हैं वे आत्माएं भी हैं, और वे आत्माएं भी हैं जो बद्ध हैं, और इस प्रकृति ने उन सबको धारण कर रखा है। और परमेश्वर भी जो है वो प्रेरित कर रहे हैं, परमेश्वर की ही इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से ये सब हो रहा है। यानी कार्य कारण का जो स्वरूप दिख रहा है, परमेश्वर तो कारणातीत हैं। यही इस मंत्र का सामान्य सा अर्थ था। हरि ओम।